बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के KPK बोर्ड के क्वेश्चन 4 एंड 5 इसके तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो इसका पार्ट 1 है इसमें मैंने जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं और फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो पहले आप उसे देखें और फिर आप ये वाली वीडियोस देखें तो आपको सही समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। प्रूव द आइडेंटिटीज। फर्स्ट है साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस 9 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 5 अल्फा। इसमें जो फार्मूला यूज़ होंगे वो ये हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि देखें इस फार्मूला में माइनस है, जब आप छोटे एंगल से बड़ा एंगल माइनस करोगे तो आपके पास माइनस आएगा। अगरचे हम फिर उसको प्लस कर सकते हैं क्योंकि कास में नेगेटिव एंगल प्लस के इक्वल होता है, लेकिन एक और आसान तरीका भी है कि आप इसकी तरतीब बदल लें, यानी साइन 9 अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाय कास 9 अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा। अब देखें इसको अब सॉल्व करते हैं तो 2 साइन थीटा प्लस 5 यानी 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय 2 एंड कास थीटा माइनस 5 9 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसको कास वाले फार्मूला से सॉल्व करेंगे 2 कास थीटा प्लस 5 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय 2 एंड कास 9 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसल। साइन देखें ये 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाय 2 कास 9 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 8 अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कास 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाय 2 एंड कास 9 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 8 अल्फ़ा बाय 2। साइन 10 बाय 2 5 अल्फ़ा कास 8 अल्फ़ा बाय 2 4 अल्फ़ा कास इससे भी 5 अल्फ़ा और कास 4 अल्फ़ा। तो ये वैल्यू कैंसल। साइन 5 अल्फ़ा बाय कास 5 अल्फ़ा साइन बाय कास टेंजेंट और एंगल इसमें 5 अल्फ़ा है, ये हमें राइट हैंड साइड देता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन 4 पार्ट 2 में है। अब हमें इसे प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और थोड़ी सी इसकी तरतीब बदल देंगे। कास 3 बीटा इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि ये हम फार्मूले में यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कोटेंजेंट 3 बीटा इसे लाना है, इसलिए इसको अलहदा। फिर ये कास 5 बीटा फिर कास बीटा डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से यहाँ पे भी साइन 3 बीटा प्लस साइन 5 बीटा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू cos
3 बीटा। अब हम ये कास वाला फार्मूला या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 2 कास थीटा प्लस 5 यानी 5 बीटा एंड प्लस बीटा, 5 बीटा प्लस बीटा बाय 2 एंड कास 5 बीटा माइनस बीटा बाय 2, यहाँ पे माइनस है, डिवाइडेड बाय साइन 3 बीटा प्लस, यहाँ पे ये साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन 5 बीटा प्लस बीटा बाय 2 एंड cos 5 बीटा माइनस बीटा बाय 2। थीटा की जगह मैंने बीटा, थीटा की जगह 5 बीटा और इस 5 की जगह सिर्फ बीटा है। cos 3 बीटा प्लस 2 cos, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप मैं छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। 5 बीटा प्लस बीटा ये आएगा 6 बीटा बाई 2। अगले स्टेप में आप फिर क्या करोगे, 6 बीटा बाई 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो ये आ जाता है 3 बीटा। फिर है cos 5 बीटा माइनस बीटा, 4 बीटा डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है साइन 3 बीटा प्लस 2 साइन, यहाँ पे भी 5 बीटा प्लस बीटा 6 बीटा बाई 2 3 बीटा, cos 5 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा एंड बाई 2 तो 2 बीटा, cos 3 बीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2 बीटा इनसाइड रह जाएगा। यहाँ पे साइन 3 बीटा कॉमन है तो क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 cos 2 बीटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, कट जाएगी। cos 3 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 3 बीटा, cos बाय साइन कोटेंजेंट और 3 बीटा इसका एंगल है तो यहाँ पे भी 3 बीटा, ये है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ है। क्वेश्चन 4 पार्ट 3, इससे ये लाना है तो इसको हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर लेते हैं। 4 थीटा पहले लिख लेंगे और साइन 2 थीटा बाद में लिख लेंगे ताकि ये फार्मूले में जो माइनस है ये आपको कंफ्यूज ना करें। और फिर है प्लस साइन 6 थीटा। अब देखें यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, 2 साइन थीटा 4 थीटा है और 5 2 थीटा है तो आ जाएगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 और साथ ये वाली वैल्यू इसी तरीके से लिख लेते हैं। 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा और नीचे 2 है तो ये आ जाएगा 3 थीटा, cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा, नीचे 2 है तो सिर्फ 2 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे ये जो साइन 6 थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 3 थीटा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ डबल एंगल फार्मूला बनाना है। वो फार्मूला ये है कि साइन
2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2, अब थीटा की जगह 3 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा प्लस, अब डबल एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, 2 साइन 3 थीटा, इसकी जगह लिख लेंगे 2 साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। इसमें 2 कॉमन है और साइन 3 थीटा कॉमन है, क्या रह जाएगा कॉस थीटा एंड कॉस 3 थीटा। 2 साइन 3 थीटा, इसकी तरतीब में बदल देता हूँ, 2 साइन 3 थीटा, अब कॉस 3 थीटा प्लस थीटा, यानी ये वाला फार्मूला 2 कॉस थीटा प्लस 5/2, यानी 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2। फिर है कॉस थीटा माइनस 5, 3 थीटा माइनस थीटा बाय 2, ये 2 2s are 4 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 2 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, सिर्फ इसकी तरतीब बदली हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तमाम मल्टीप्लिकेशन है। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, क्वेश्चन 4 पार्ट 4, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा, इन दो पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस 2 साइन 3 थीटा, 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, 6 बाई 2 3 थीटा कॉस 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2 2 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा। इसमें से ये 2 साइन 3 थीटा कॉमन है, क्या रह जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस, और यहाँ पे 1, क्योंकि सारी वैल्यू बाहर है, 2 साइन 3 थीटा। अब डबल एंगल की 3 फार्मूलाज है, उसमें से हम कौन सा वाला लेंगे जिससे हमारा आंसर सॉल्व होता है, यानी कास वाला, और कास फार्मूले में -1 भी आता है जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कास 2 थीटा है कास 2 कास स्क्वायर थीटा -1, और ये +1 है, -1 + 1 कैंसिल, 2 2s are 4 साइन 3 थीटा और कास स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 पार्ट 5 लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और इसकी तरतीब चेंज कर लेते हैं, यानी साइन 5 थीटा पहले लिख लेते हैं और साइन 3 थीटा बाद में लिख लेते हैं, और ये साइन 9 थीटा पहले लिख लेते हैं और साइन 7 थीटा
बाद में लिख लेते। इस पे अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस पे अलग। कौन सा वाला? ये साइन वाला। 2 साइन थीटा प्लस 5 यानी 5 थीटा और 5 है 3 थीटा बाई 2। फिर है कास थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। ये था इसका प्लस। अब इस पे अप्लाई करेंगे 2 साइन 9 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2। कास थीटा माइनस 5 9 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2। 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा और 2 डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा तो 4 थीटा। कास 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 तो सिर्फ थीटा रह जाए। प्लस 2 साइन 9 थीटा प्लस 7 थीटा 16 थीटा बाई 2 तो 8 थीटा। कास 9 थीटा माइनस 7 थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो सिर्फ थीटा। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, कास थीटा कॉमन है। क्या रह जाएगा? साइन 4 थीटा प्लस साइन 8 थीटा। 2 कास थीटा, इसकी पोजीशन चेंज कर ले, साइन 8 थीटा साइन 4 थीटा। 2 कास थीटा। अब फिर इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, 2 साइन थीटा प्लस 5 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2। कास थीटा माइनस 5 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। 2 कास थीटा 2 साइन 8 and 4 12 by 2 6 theta। Cos 8 theta minus 4 theta 4 theta 4 by 2 2 theta। 2 2s are 4 cos theta sin 6 theta and cos 2 theta। ये है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 पार्ट 6 लेफ्ट हैंड साइड। ये साइड हम लेंगे और ये जो cos 2 बीटा है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो cos 2 बीटा है ये राइट हैंड साइड पे आएगा, इसलिए इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, इसको फार्मूला में यूज़ नहीं करेंगे। फिर तरतीब में ये cos 5 बीटा पहले लिख लें और cos बीटा बाद में लिख लें। cos 2 बीटा प्लस, अब ये फार्मूला यूज़ कर लें जहाँ पे दोनों cos है, तो 2 cos थीटा प्लस 5 बीटा प्लस बीटा बाई 2। cos थीटा माइनस 5 बीटा माइनस बीटा बाई 2। cos 2 बीटा प्लस 2 cos 5 बीटा प्लस बीटा 6 बीटा बाई 2 3 बीटा। cos 5 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा और बाई 2 तो 2 बीटा। cos 2 बीटा कॉमन तो इनसाइड रह जाएगा 1 प्लस 2 cos
3 बीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड। ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स। अब क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है कि हमने cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इज इक्वल टू 1/16 के प्रूफ करना है। ये तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके इसको बग़ैर कैलकुलेटर के हम फाइंड कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिया, अब लिखेंगे cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री। ये जो cos 60 है इसकी वैल्यू हमें नोन है, वो है 1/2। cos 80 डिग्री, ये 1/2 शुरू में लिख लें। आ जाएगा cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री और साथ है cos 80 डिग्री। हमें देखें, अगर ये फार्मूला लाना है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पे 2 की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। मैं यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन एक 2 और भी चाहिए होगा जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसलिए मुझे 4 यहाँ लगाना होगा। तो जब मैं 4 यहाँ लगाऊंगा इस जगह पे, ये 4 cos 40 डिग्री, cos 20, cos 80 डिग्री, तो 4 जब मैं लगाऊंगा तो इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करूँगा। ये आ जाएगा 1/8। इसमें से 2 मैं ले लेता हूँ फार्मूले के लिए, cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री, और एक 2 जो रहता है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1/8 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा 20 एंड 40 का प्लस, फिर है प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा 40 माइनस 20। यहाँ पे आप ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये भी लगा ले, क्योंकि ये 2 cos 80 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साथ आ जाएगा 2 cos 80 डिग्री, 1/8 cos 40 प्लस 20 60 डिग्री, प्लस cos 40 माइनस 20 20 डिग्री, 2 cos 80 डिग्री, 1/8 cos 60 1/2। ये वैल्यू हमें बहुत पहले से क्लास 9 से इन वैल्यूज़ को हम जानते हैं। cos 20 2 cos 80 डिग्री, 1/8। अब 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 80 से, तो 1/2 का ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल, रह जाएगा cos 80। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 cos 80 एंड cos 20 डिग्री, 1/8 cos 80 डिग्री। देखें यहाँ पे वो 2 हमें चाहिए था। अब हम दोबारा ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 4 में से जो 2 हमने यहाँ पे लगाया था वो इसलिए था, प्लस अब ये इस पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 80 प्लस 20 प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा 80 माइनस 20 डिग्री, 1/8
8 cos 80 degree cos 100 degree plus cos 80 minus 20 cos 60 degree. 1 by 8 cos 80 degree. इस cos 100 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 80, इससे यही 100 आता है, लेकिन इसकी लिखने की वजह है वो आगे हम देखते हैं। cos 60 फिर 1 by 2, 1 by 8 cos 80 डिग्री प्लस cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस cos थीटा के, यानी ये आ जाएगा माइनस cos थीटा आपके पास 80 है और 1 by 2। ये इसलिए किया कि देखें ये कट गया। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये cos 180 माइनस थीटा बहुत आसानी से प्रूव होता है। ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, cos अल्फ़ा cos बीटा, फिर जब माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। cos 180 माइनस 1 है, ये भी हमने क्लास 10 में पढ़ा है। cos थीटा कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। साइन 180 ज़ीरो है और साइन थीटा माइनस 1 को जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos थीटा और ये वाली वैल्यू ज़ीरो। देखें प्रूव हो गया कितनी आसानी के साथ। तो इसलिए मैंने cos 180 माइनस 80 के बजाय क्या लिखा, माइनस cos 80, यानी माइनस cos थीटा, यहाँ पे थीटा है। अब ये तो कैंसिल हो गए, 1 by 8 और यहाँ पे 1 by 2, तो 1 by 8 और 1 by 2 1 by 16 और यही राइट हैंड साइड है। ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 में फिर बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एंगल्स रेडियन में गिवन है और पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है, पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, इसके कन्वर्जन है। पाई पाई के साथ कैंसिल, 3 1 3 3 6 18 और ये 60 आ गया, और साइन 60 होता है अंडर द रूट 3 बाई 2, साइन 60 डिग्री। तो हम साइन पाई बाई 3 की जगह अंडर द रूट 3 बाई 2 लिखते हैं। मैं इसको बीच के बजाय यहाँ पे लिखता हूँ अंडर द रूट 3 बाई 2, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई है। फिर आप ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, लेकिन तरतीब में थोड़ा सा चेंज रखें। ये साइन 2 पाई बाई 9 पहले रख लें, साइन पाई बाई 9, फिर साइन 4 पाई बाई 9। अब यहाँ पे भी देखें, इन दो से हम फार्मूला बनाएंगे, लेकिन इसमें हमें 2 चाहिए, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और एक 2 बाद में आने वाले इसी तरीके की सिचुएशन के लिए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड भी करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। अंडर द रूट 3, 2 4 are 8, 2 साइन 2 पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9। इस 4 में से 2 यहाँ पे रखा और दूसरा 2 इसको दे दिया। अंडर द रूट 3 बाई 8, ये जो फार्मूला है या आइडेंटिटी है, ये इसके इक्वल है। cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा है 2 पाई बाई 9 माइनस बीटा है पाई बाई 9।
फिर है माइनस cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा। जो रह जाता है ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 2 sin 4 पाई बाय 9 अंडर द रूट 3 बाय 8 cos। ये कितना आएगा देखें, एक स्टेप में ज़रा कम करूँगा। यहाँ पे 9 एलसीएम है, ऊपर आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई। तो 2 पाई में से जब पाई जाएगा तो 1 पाई रह जाएगी, यानी पाई बाय 9। तो इससे क्या आता है पाई बाय 9, तो मैं यहाँ पे पाई बाय 9 लिख लेता हूँ। माइनस कास, इसका एलसीएम आएगा 9, ऊपर आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, इससे आता है 3 पाई बाय 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, पाई बाय 3, इससे आ जाएगा पाई बाय 3। और साथ ये है 2 sin 4 पाई बाय 9 अंडर द रूट 3 बाय 8 cos पाई बाय 9 माइनस ये cos 60 है जो 1/2 के इक्वल होता है, और साथ है 2 sin 4 पाई बाय 9 अंडर द रूट 3 बाय 8। ये cos पाई बाय 9 इस 2 sin 4 पाई बाय 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 sin 4 पाई बाय 9 cos पाई बाय 9 माइनस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा sin 4 पाई बाय 9 अंडर द रूट 3 बाय 8। 2 sin अल्फ़ा cos बीटा, 2 sin अल्फ़ा cos बीटा, 2 cos अल्फ़ा sin बीटा इसके इक्वल है, तो हम इस पे वो अप्लाई करेंगे, यानी ये राइट हैंड साइड sin अल्फ़ा प्लस बीटा 4 पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 9 प्लस sin 4 पाई बाय 9 माइनस पाई बाय 9, और फिर है माइनस sin 4 पाई बाय 9 अंडर द रूट 3 बाय 8 sin। अब देखें इसका एलसीएम आप लेंगे 9, ऊपर आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 9, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 पाई बाय 9 प्लस, फिर इसका एलसीएम 9 है, ऊपर आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन 4 पाई बाय 9 अंडर द रूट 3 बाय 8। इस 5 पाई बाय 9 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 4 पाई बाय 9। देखें इसको अगर आप 9 इसका एलसीएम लें तो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 पाई और आ जाएगा 4 पाई, तो ये आता है 5 पाई बाय 9। तो 5 पाई बाय 9 को मैं पाई माइनस 4 पाई बाय 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे यही चीज़ वापस आती है। साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 है और साइन पाई बाय 3 अंडर द रूट 3 बाय 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 4 पाई बाय 9 अंडर द रूट 3 बाय 8। यहाँ पे देखें फिर वही आइडेंटिटी है कि साइन अल्फ़ा माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। किस तरीके, साइन
पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा कास बीटा, जब माइनस तो यहाँ पे माइनस कास अल्फ़ा यानी पाई और साइन थीटा। साइन पाई 0 होता है, ये 0 कास थीटा माइनस कास 180 यानी कास पाई माइनस 1 के इक्वल होता है और साइन थीटा। तो ये तमाम वैल्यू तो 0 माइनस एंड माइनस प्लस साइन थीटा, देखें इससे साइन थीटा आ गया। इसका मतलब है कि साइन पाई माइनस 4 पाई बाई 9 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई हट जाएगा और सर ये थीटा रह जाएगा, तो ये लिख लेंगे 4 पाई बाई 9 प्लस अंडर द रूट 3 बाई 2 माइनस साइन 4 पाई बाई 9। ये सब कुछ हमने इसलिए किया, देखें ये कट जाएगा, यहाँ पे रह जाता है अंडर द रूट 3 बाई 8 और यहाँ पे है अंडर द रूट 3 बाई 2। अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3 यानी 2 दफ़ा है तो स्क्वायर और 8 टू द 16, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बाई 16, ये राइट हैंड साइड और ये हमारा प्रूफ है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है, इसको हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। इसमें एक वैल्यू हमें नोन है, साइन 30 1/2 होता है, उसको हम लिख लेंगे, लेकिन शुरू में रह क्या जाएगा, साइन 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। यहाँ पे 2 चाहिए ताकि हम ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकें, और एक 2 हमें आगे चाहिए होगा दोबारा ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो मैं 4 से डिवाइड भी करता हूँ इस एक्सप्रेशन को और 4 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ। यह आ जाएगा 1/8। इसमें से 2 में यहाँ रख लेता हूँ, साइन 10 डिग्री और 2 इसको दे देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 70 डिग्री। 1/8 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, 2 साइन अल्फ़ा इक्वल होगा कास अल्फ़ा प्लस बीटा 50 माइनस 10 माइनस कास अल्फ़ा प्लस बीटा 50 प्लस 10 2 साइन 70 डिग्री।
1/8 cos, इससे आ जाएगा 40 डिग्री माइनस cos 50 + 10 60 डिग्री 2 sin 70 डिग्री 1/8 cos 40 डिग्री माइनस cos 60 1/2 के इक्वल है और 2 sin 70 डिग्री 1/8 cos 40 और ये 2 sin 70 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 2 sin 70 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस 1/2 2 sin 70 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 and 2 कैंसल sin 70 डिग्री 1/8। अब इस पे फिर यही फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 sin अल्फ़ा cos बीटा 2 sin अल्फ़ा cos बीटा। इसमें cos और अल्फ़ा की तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे cos को बाद में लिखें या पहले लिखें, लेकिन हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड पे है sin अल्फ़ा प्लस बीटा 70 + 40 sin अल्फ़ा माइनस बीटा 70 - 40 और साथ है माइनस sin 70 डिग्री 1/8 sin 70 + 40 110 प्लस sin 70 - 40 30 डिग्री और माइनस sin 70 डिग्री 1/8 sin 110 को मैं लिख सकता हूँ sin 180 - 70 डिग्री, क्योंकि इससे फिर 110 आएगा और ये इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं ये sin 180 - थीटा अप्लाई कर सकूँ, प्लस sin 30 ये 1/2 के इक्वल है माइनस sin 70 डिग्री 1/8 sin 180 - 70। यहाँ पे देखें sin 180 - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में प्रूव भी किया है। तो इससे आएगा sin 180 - थीटा, थीटा 70 है 1/2 और माइनस sin 70 डिग्री प्लस sin 70 और माइनस sin 70 कैंसल 1/8 और यहाँ रह जाता है 1/2 1 × 1 1 8 × 2 16। ये राइट हैंड साइड, ये हमारी एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 2 था और इससे पहले 10.3 का पार्ट 1 भी है, जिसमें हमने ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं प्रूफ भी दिया गया है।